हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आपका होस्ट नरेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं इस चर्चा को लेकर के कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि पेस्ट कंट्रोल का बिज़नेस घाटे का बिज़नेस है। वो कहते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है, काम नहीं है, व्यापार ठप हो गया है, जो पूंजी थी वो लगा दी और व्यापार डूब गया है। ये सुनकर के दोस्तों दुख तो बहुत होता है, लेकिन एक ही दिन में पेस्ट कंट्रोल डूबता नहीं है। और जहाँ तक बात कोरोना की चल रही है, तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पेस्ट कंट्रोल के बिजनेस पे कोरोना का कोई इम्पैक्ट आने वाला है। आने वाले 100 सालों में और गए हुए पिछले 100 सालों में कोरोना जैसी अपॉर्चुनिटी पेस्ट कंट्रोल के बिजनेस में ना कभी आई है ना आएगी। ये पेस्ट कंट्रोल बिजनेस का बूम है। आप पहले पेस्ट कंट्रोल को समझिए कि पेस्ट कंट्रोल होता क्या है। कहने के लिए तो बहुत सारे एडवाइज़र आ जाएंगे, बहुत सारे जो है बुद्धिजीवी आ जाएंगे, अपना ज्ञान बांटेंगे, अपने अपने तर्क देंगे कि घर से मत निकलिए, मास्क मत हटाइए, हाथ न धुलिए। जहां उन्होंने इतनी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की हैं और उन बुद्धिजीवियों ने उनका पालन किया है, तो उसमें एक चीज़ आप और ऐड कर लीजिए, और वो चीज़ ये है, यदि कोरोना का वायरस आदमी के छूने से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिटेड हो सकता है, तो वो किसी जीव जंतु, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, चूहा, छिपकली इत्यादि के द्वारा भी ट्रांसमिटेड हो सकता है। यदि एक पॉलीथीन से दूसरी पॉलीथीन तक वो पहुंच सकता है, एक कार्ड से दूसरे कार्ड तक पहुंच सकता है, गाड़ी के हैंडल से आपके हाथों तक पहुंच सकता है, तो इन जीव जंतुओं के द्वारा, इन पेट्स के द्वारा भी वो ट्रांसमिटेड हो सकता है। ऐसी कहीं कोई पुष्टि नहीं हुई है कि इनके द्वारा इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। आप सपोज कीजिए कि किसी इन्फेक्शन वाले जो है एक्टिव बंदे को कोरोना के वायरस के लक्षण हैं, जहां वो रहता है उसके आसपास में मच्छर मक्खियों की भरमार है। वो मच्छर मक्खी यदि उस बंदे से कनेक्टेड होते हैं और फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति के पास जाकर के कनेक्टेड हो जाते हैं, तो हो सकता है कि बड़ी मात्रा में वो जो है वायरस को ना ले जा पाएँ, लेकिन कुछ मात्रा में तो ले जा पाएंगे। और यदि वो कुछ मात्रा में लेकर के जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा लेट से सिम्टम्स दिखाई दें, लेकिन सिम्टम्स दिखाई देंगे। कोरोना ज़रूर जो है वहाँ अपना इम्पैक्ट देगा। तो अब हम बात करेंगे कि जो लोग ये तर्क देते हैं कि साहब कोरोना में लॉकडाउन की वजह से हमारा बिजनेस जो है वो इन्फेक्टेड हो गया है और हम लोग जो हैं लाचार हैं व्यवसाय को बंद करने में, तो उनको ये तर्क ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप ये समझिए कि पेस्ट कंट्रोल हाइजीन और सैनिटेशन का एक सब्सिडरी पार्ट है। ये एक ऐसी डिवीज़न है जो हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन करने के लिए काम करती है। केवल आपको मच्छर मक्खी ही नहीं, आपको बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, आपको अपना भी ध्यान रखना होगा। ये नहीं है कि आप जो है वो व्यवसाय के चक्कर में ये भूल जाएं कि ये कोरोना है। जो गाइडलाइन बनाई गई हैं वो आपके लिए भी हैं, वो किसी को नहीं देखता है। कोरोना जो है वो न पैसे को पहचानता है, न वो जाति को पहचानता है, ना वो आपके प्रोफेशनलिज्म को पहचानता है, ना ही इलिट्रेशन को पहचानता है। वो जानता है सिर्फ अटैक करना, और उससे बचने के जो तरीके हैं वो सिर्फ यही हैं कि अपने चेहरे से मास्क हटने ना दें, बार बार हाथ धुलें, जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनको फॉलो करें, और साथ में जो आपका काम है
उस काम को आप लगन के साथ, मेहनत के साथ करते रहें। रही बात घाटे की, तो जो घाटा हुआ है वो कोरोना की वजह से नहीं हुआ है। आप रिव्यू कीजिए अपने जो पुराने कार्यकाल को, कहाँ कहाँ गलतियाँ रही हैं। डेफिनेटली कुछ न कुछ मैनेजमेंट में खामियां रही होंगी, या तो आपकी बजटिंग सही नहीं रही होगी, या फिर आपने जो प्लानिंग की है वो सही तरीके से नहीं की है, या फिर उसमें कोई और अन्य प्रकार की समस्या रही होगी। तो जो आपका एडवाइज़र है, जिससे आप सलाह लेते हैं, उसके साथ बैठिए, अपने जो पुराने इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस कीजिए, रिव्यू कीजिए और दोबारा इसको जो है खड़ा कीजिए। कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जो है उसका समाधान बताएंगे और उस पर सलाह भी देंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पीक आज पेस्ट कंट्रोल का है, भविष्य में कभी नहीं आएगा। निराश ना हो, हताश ना हो, ये पॉजिटिविटी की बात है। आप जो है कंधे से कंधा मिला करके कोरोना वॉरियर बने और देश का सहयोग दें अपना। ये बहुत सही समय है लोगों को जागरूक करने का और खुद भी सतर्क, सजग रहने का। धन्यवाद।